तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये भी हालात इसी तेज बहाव के साथ ये हालात भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये क्योंकि यहाँ इसी से ये बहा कर ले जाते हैं। यहाँ जो ट्यूब बनाए गए थे, जो जियो ट्यूब बने थे, वो नज़र यहाँ भी देखिए सामने एक नज़र आ रहा है। देखिए गौरव भाई, देखिए किस तरीके से यहाँ ये हम लोगों ने सब पूरे गांव वालों ने, ग्राम वालों ने, सब लोगों ने कहा था इससे आगे से हो जाए। लोगों ने किसी ने नहीं सुनी इस बात की। हमारे लोगों की इच्छा थी इससे लगभग 2 किलोमीटर आगे से नहर के लिए खोद दिया जाए तो हमारे गांव के लिए सुरक्षित हो जाता। क्या बरौना गांव की जिंदगी और जो आसपास के 84 गांव हैं उनकी जिंदगी के कोई मायने नहीं है? सरकार के कोई मायने नहीं है? सिंचाई विभाग के? सिंचाई विभाग अपने खाने के लिए ये सारे के सारे प्रोजेक्ट बनाता है, टेम्पररी प्रोजेक्ट बनाता है, और हर गांव बरौना, हर साल बरौना गांव खतरे में आ जाता है। मैं पूछना चाहता हूं शासन प्रशासन से, ये पैसा खाने का रिवाज कब तक चलता रहेगा? कब तक बरौना गांव की जिंदगियों को इस तरह से खतरे में डाला जाएगा? सर जी अरे भैया और ये 25 साल का वादा किया था इन लोगों ने। ये बड़ा वाला है ना, ये 6 लगाए जाते हैं, इस तरह के 6 लगाए जाते हैं, 3 नीचे 2 ऊपर और सबसे ऊपर 6 लगाए जाते हैं। और ये लाखों रुपए का है। 19 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च कर चुकी है सरकार अभी तक, और कुछ फायदा नहीं है। जब तक यहाँ पत्थर नहीं पड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। आगे 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 बुरा हाल देखिए। चलिए आगे चलिए। अब हम आपको तस्वीर वो दिखा रहे हैं किस तरीके से ये कटान होता है। आपको ये कटान आप देख रहे हैं, ये गंगा जी जो है ये बहा यहाँ से कटान हो रहा है। ये सब आप देखिएगा, ये लगातार ये कटान हो रहा है। और ये जो है देखिए, ये जरा सी भी लात लग जाए और ये जाना शुरू हो गया। ये तस्वीरों में हम A to Z इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको ये सच्ची और खबरें आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ आज सुबह से ही यहाँ काम ये शुरू हुआ है। क्योंकि आप तस्वीरों में दिखाइए गौरव भाई, जरा ये देखिए, ये बोरियां डालते जा रहे हैं और ये गंगा जी इनको बहाती लेकर जा रहे हैं। ये आप देखिएगा तस्वीरों में, क्योंकि यहाँ आज सुबह से ही यहाँ ये जो कार्य चल रहा है। और यहाँ जैसे ही ये डाल रहे हैं और ये गंगा जी में ही बहा रहे हैं। क्योंकि ये शासन और प्रशासन की आंखें जब खुलती हैं जब यहाँ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। आप देखिएगा, अगर यहाँ पहले से ही बारिश शुरू होने से पहले ही अगर यहाँ कार्य कर लिया जाता तो शायद आज जो है ये नौबत नहीं आती। क्योंकि आप को दिखा रहा हूँ मैं तस्वीरों में, ये यहाँ जो कुछ ठेकेदार लगे हुए हैं इसको सही करने के लिए। लेकिन ये कितने टाइम तक ये रुकी रहेंगी? क्योंकि अभी जैसे डालते जा रहे हैं वैसे ही यहाँ गंगा जी इनको बोरियों को बहाती लेकर जा रही हैं। कभी भी यहाँ आप देख सकते हैं ये हालात बिगड़ सकते हैं। मैं यहाँ तमाम लेबर सामने लगी हुई है। और ये जो काफ़ी चौड़ा ये जो बनाई गई थी, ये काफ़ी चौड़ी बनाई गई थी। लेकिन ये अब करके ये जरा आप देख सकते हैं, अगर यहाँ टाइम से अगर ये आज काम शुरू नहीं होता तो शायद इसी तरीके से यहाँ जो कटान होता और गांव में अंदर पानी जा सकता था। तो आइए हम कुछ यहाँ के गांव के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। तमाम यहाँ आइए भाई, गांव के लोग हैं, यहाँ गांव के लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? टिंकू। टिंकू, ये क्या हालात है यहाँ? कैसा डर महसूस हो रहा है आपको यहाँ? यहाँ तो सर डर है ही, कटान हो रहा है। इन बोरियों से क्या होना है? कुछ नहीं होना है अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। देखो बोरा कट रहा है सर। बाबा, अब तो काफी उम्र हो गई यहाँ। पहले से ये गंगा जी जो है इस गांव के किनारे से बह रही हैं, ये पहले से ही बह रही हैं, लगातार बह रही हैं, या अभी फिलहाल ये कई सालों से इधर बहना शुरू हुआ? सर दूर ही, अब तो आई गाँव का ही बिल्कुल पहले दूर ही 3 साल से आई। 3 साल से आ गई। अब ये गंगा जी अगर उधर हटाकर अगर थोड़ा किसी मोड़ दिया जाए, क्या कोई रास्ता इस तरीके का कोई विकल्प है जो ये इनको गंगा जी का मोड़ जो है उधर मोड़ा जाए? क्या कोई संभावना है? आप लोगों को क्या है? विकल्प है। हमने पहले बैसाख के लगभग जनवरी में लगभग 3-4 महीना पहले सब लोगों से बोला था कि गंगा जी को मोड़
वहां से पानी उधर को लिए कर दिया जाए, किसी ने नहीं सुनी इस बात की। नहीं, जैसे ये जो नहर खोदी गई थी पानी का मोड़ के लिए, उसका क्या हुआ? उससे कोई मतलब उससे कुछ नहीं हुआ। उससे आगे से हम लोगों ने सब पूरे गांव वालों ने, ग्राम वालों सब लोगों ने कहा था इससे आगे से हो जाए, लोगों ने किसी ने नहीं सुनी इस बात की। हमारे लोगों की इच्छा ये थी इससे लगभग 2 किलोमीटर आगे से नहर के लिए खोद दिया जाए तो हमारे गाँव के लिए सुरक्षित हो जाता, तो किसी ने नहीं सुनी। हाँ, और भी मेरे साथ गांव के तमाम लोग हैं, आइए हम बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। कहाँ रहते हो आप? बरौना गाँव। अब क्या आपको डर लग रहा है, जैसे ये यहाँ बांध कर करोड़ों रुपया यहाँ खर्च हुआ है, अब क्या किस तरीके से ये गांव बच सकता है? यहाँ अच्छे तरह से बांध हो तो बच सकता है गाँव। पत्थर का बांध हो, पत्थर का बांध हो, किस तरीके से? पत्थर का बांध हो तो। हाँ, वैसे ये जो यहाँ से लेके लगातार जो ट्यूब बनाए हुए हैं, जो ठोकरें बनाई हैं, इससे कोई फायदा है नहीं? इससे कोई फायदा नहीं है, ऐसे तो पैसा वेस्ट जा रहा है। हाँ, पत्थर का बांध हो तो रोक हो सकता है यहाँ पानी का। तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए गंगा जी का कितना तेज बहाव है पानी का, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये भी हालात, इसी तेज बहाव के साथ ये हालात भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये क्योंकि यहाँ इसी से ये बहा कर ले जाते हैं। यहाँ जो ट्यूब बनाए गए थे, जो जियो ट्यूब बने थे, वो नज़र यहाँ भी देखिए सामने एक नज़र आ रहा है। और ये सब आप देखिए, ये लगातार ये कटान शुरू है। और यहाँ हमारे जिले की जिला अधिकारी जैसे ही उन्होंने चार्ज लिया तो सबसे पहले यहाँ बरौना आई थी। यहाँ उन्होंने जायजा, देखिए गौरव भाई, देखिए किस तरीके से यहाँ ये जो बोरियां अभी भर भर के डाली जा रही हैं, लेकिन ये बोरियां आप देखिएगा, गौरव भाई जरा दिखाइएगा, ये अभी नई बोरी हैं और ये हालात क्या हैं बोरी के, आप देख सकिएगा। ये क्या रुकेगा? इतना तेज पानी का बहाव है, क्या रुक सकता है इसमें? हाँ, आप यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, आप इधर सुनिएगा। जी जी जी, ये आपको ही जिम्मेदारी दी गई है। हाँ हाँ, तो ये आप देखें बोरियां बह रही हैं पानी में, वो कर रहे हैं इंतजाम, वो सामान आ रहा है। इसका पहले भी हो सकता था ना, जैसे अब ये पानी अगर छोड़ा गया पीछे से तो फिर ये हालात पिछले इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, मैं तो ठेकेदार आदमी हूँ। तो फौरी तौर पर आपको ये लगाया गया है। हाँ, तो देखिए अभी इमरजेंसी जो मैं ये ठेकेदार, छोटे छोटे ठेकेदारों को यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन मैं अपने जिला अधिकारी से यही मांग करूँगा, जिन ठेकेदारों ने यहाँ ये ठेका लिया है, करोड़ों रुपया यहाँ खर्च हुआ है, कम से कम उनसे इसके जवाब तो मांगे कि हालात क्या हैं। और यहाँ हमारे साथ हैं अब्दुल हफीज गांधी, जो यहाँ बरौना के आवाज़ कई साल से लगातार उठाते चले आए हैं। उन्हीं की आवाज़ का असर है कि यहाँ जो 19 जो है जियो ट्यूब बनाए गए। यहाँ मुख्यमंत्री भी जो है यहाँ आए थे, क्योंकि यहाँ की लगातार मीडिया ने और तमाम समाज सेवियों ने यहाँ की आवाज़ को बुलंद किया था। यहाँ मुख्यमंत्री का आना हुआ था। गांधी जी, ये जो इस साल फिर हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा। देखिए, पिछले 2 साल के अंदर सिंचाई विभाग करीब 20 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है सहवाजपुर पर, नगला शंभू पर, कादरगंज पर, जो हिंदा मेहुला है, कादरगंज और बरौना पर, लेकिन नतीजा शून्य है, सिफर है। अभी भी बरौना गांव जो खतरे में है। अगर ये जो 5 फुट यहाँ दिखा दीजिए जहाँ ये काम चल रहा है, अभी ये काम शुरू किया है, अगर ये 5 फुट कट जाए तो अभी भी बरौना गांव पूरा खतरे से खाली नहीं है। और ये जो जियो ट्यूब्स लगा रहे हैं, ये एक गंगा कटान को नहीं सह सकता। पिछले साल जो 19 स्टड लगाए गए थे, यानी कि जियो ट्यूब्स की ठोकरें लगाई गई थी, उस 19 में से 18 क्षतिग्रस्त हो गई हैं या गंगा जी में समा चुकी हैं, एक बची हुई है और ये फट रहे हैं। जब हमने पिछले साल सिंचाई विभाग से पूछा था कितने साल चलेंगे ये जियो ट्यूब्स, तो हमसे कहा गया था कि 25 साल की गारंटी है। ये तो 1 साल भी नहीं सह पा रहे हैं, 1 साल भी नहीं झेल पाई है कटान को और फट रहे हैं जगह जगह से। तो मैं समझता हूँ कि 20 करोड़ रुपए जो सिंचाई विभाग ने पिछले 2 साल में बरौना, इंदा, जशनपुर और मेहुला, कादरगंज, शंभू नगला और सहवाजपुर में लगाया है, ये व्यर्थ है। जब तक यहाँ पर जो सोरों ब्लॉक में गांव है, महमूदपुर, इस्माइलपुर, पुख्ता, वहां पर जो 40 साल पहले पत्थर लगाए गए थे तारों में बांधकर, जब तक यहाँ पर पत्थर की ठोकरें नहीं बनाई जाएंगी, बरौना गांव सुरक्षित नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सिंचाई विभाग को क्यों नहीं दिखाई देता? ये प्रशासन को क्यों नहीं दिखाई देता? क्या बरौना गांव की जिंदगी और जो आसपास के 84 गांव हैं उनकी जिंदगी के कोई मायने नहीं है? सरकार के कोई मायने नहीं है? सिंचाई विभाग के? सिंचाई विभाग अपने खाने के लिए ये सारे के सारे प्रोजेक्ट बनाता है, टेम्परेरी प्रोजेक्ट बनाता है, और हर गांव बरौना, हर साल बरौना गांव खतरे में आ जाता है। मैं पूछना चाहता हूं शासन प्रशासन से, ये पैसा खाने का रिवाज कब तक चलता रहेगा?
कब तक बरौना गांव की जिंदगियों को इस तरह से खतरे में डाला जाएगा? यहां पर परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि यहां पर पत्थर की ठोकरें बनाई जाएं, और जब तक पत्थरों की ठोकरें नहीं बनाई जाएंगी बरौना गांव को हम सुरक्षित नहीं मान सकते। लेकिन कुछ गांव वालों का ये कहना है क्योंकि गंगा जी जो यहाँ ये गांव बरौना में जो बराबर से गुजर रहे हैं, पहले जो है काफी दूरी पर हुआ करती थी। अगर इसका मोड़ किसी तरीके से बन सके तो कम से कम ये आसपास के गांव बच सके। क्या सिंचाई विभाग को नहीं पता कि गंगा जी के बीच में डिसिल्टिंग करना है? सिल्ट जमा हो चुका है, अगर गंगा का बहाव मोड़ना है तो डिसिल्टिंग करना है। ये काम सिंचाई विभाग का है या जो दूसरे विभाग हैं उनको करना है। क्या साल भर इनको दिखाई नहीं देता? जब जून जुलाई अगस्त का महीना आता है तब ये लोग क्यों जागते हैं? जब बरौना गांव खतरे में आ जाता है तब ये लोग क्यों जागते हैं? पहला पानी बैराज से छोड़ा गया है और ये पानी आते ही बरौना गांव को खतरे में डाल देगा। अभी पूरा का पूरा जुलाई बचा हुआ है, अगस्त बचा हुआ है, सितंबर बचा हुआ है। कैसे बरौना गांव बचेगा? कैसे यहाँ के लोगों की जिंदगी बचेगी? पिछली बार भी हमने देखा था यहाँ फसलें मारी गई थी, उसका मुआवजा नहीं दिया गया। यहाँ पर बिजली के बिल माफ नहीं किए गए, पूरे के पूरे बिजली के बिल दिए गए, जबकि गांव की फसलें पूरी की पूरी बर्बाद हो गई हैं। कोई कमाई का जरिया नहीं है बरौना गांव के और आसपास के लोगों का, लेकिन सरकार को ये नहीं दिखता है, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर के आने के बाद ये हाल है सिंचाई विभाग का और कासगंज प्रशासन का, तो फिर किसके आने की उम्मीद है? क्या यहाँ पर मोदी जी आएंगे तब हालत सुधरेंगे? मैं शासन प्रशासन से कहूंगा कि बरौना और आसपास जो कादरगंज और मेहुला, शहबाजपुर, शंभू नगला और भी जो गांव हैं, ये शहबाजपुर से लेकर राजेपुर कुर्रा तक पटियाली तहसील में 15 किलोमीटर का रास्ता है। जब तक इस पर जगह जगह पत्थर की ठोकरें नहीं बनाई जाएंगी तब तक आप पटियाली तहसील को बाढ़ से और गंगा कटान से नहीं बचा सकते। अभी जब हम यहाँ इस गांव में एंट्री कर रहे थे तो कुछ गांव के करीब हमने देखा कि सुबह 5 बजे के लगभग लोगों ने बताया कि पानी जो है बैक मार रहा है। अगर ये पानी बैक मारता है तो वो जो गांव के करीब पानी पहुंच चुका, बल्कि गांव में ही पानी पहुंच चुका है और लोग जो किसान हैं जो अपनी फसलें कच्ची ही काट रहे हैं, और उनसे जब पूछा कि सरकार आपकी फसलों का तो मुआवजा देती है, लेकिन उनका हमें पिछली साल भी मुआवजा नहीं मिला, उससे पिछली साल भी मुआवजा नहीं मिला। हम जो भी कुछ मिल जाए जो अपनी फसल को बचा रहे हैं, कच्ची फसल में जो थोड़ा बहुत तो आ रहा, तो आखिर सरकार इनका क्यों मुआवजा नहीं देती? देखिए यही तो हम पूछ रहे हैं कि सरकार आकलन क्यों नहीं कराती है। पिछले 2 साल से यहाँ बरौना का यही हाल है और मैं नहीं समझता कि 1 रुपया भी बरौना गांव के लोगों को या आसपास के गांव को लोगों को मुआवजे के रूप में दिया गया होगा। और सरकार क्यों आंखें मूंद कर बैठी हुई है? क्या ये किसान खाना नहीं खाते हैं? क्या ये किसान कपड़े नहीं पहनते हैं? क्या इन किसानों को अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देनी है? हर चीज करनी है, लेकिन इनकी हजारों बीघा जमीन गंगा में समा जाती है। ये खेती किसानी नहीं कर पाते हैं, पूरे के पूरे आधे साल ये खेती किसानी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गंगा जी का पानी जो अब भर जाएगा इनके खेतों में वो निकलेगा नहीं 6 महीने तक। क्या करेंगे? धान की फसल नहीं कर पाएंगे, मक्का की फसल इनकी बर्बाद पूरी आपने देखा ही होती रही है। और जो गांव के पश्चिम में जो काली माता जी का मंदिर है, अब ये स्टड बनने से अब पूरा का पूरा झुकाव जो गंगा जी का है वो बस्तोली गांव की तरफ है। और हमने अभी देखा था कि बस्तोली गांव के खेतों में पानी भरना शुरू हो गया है। नहीं, गांव में भी अंदर बस्तोली गांव के करीब बिल्कुल पानी पहुंच चुका है। तो सिंचाई विभाग को जागना चाहिए। और सिंचाई विभाग ये जो भ्रष्टाचार करता है ना, हर साल पैसा कमाने के लिए अस्थायी जो ये प्रोग्राम किए जाते हैं, अस्थायी नहीं चलेंगे। अब हमें बिल्कुल परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, और परमानेंट सोल्यूशन है यहाँ पर पत्थर की ठोकरें बनाना। जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार सुन ले इस चीज को कि जब तक बरौना गांव में पक्की ठोकरें, पत्थर की ठोकरें जो महमूदपुर, पुख्ता और इस्माइलपुर यानी कि कासगंज जिले में ही है, यहाँ से होगा करीब 40 किलोमीटर, वहां पर जाएं सिंचाई विभाग, उसको स्टडी करें और स्टडी करने के बाद बड़ा मेहुला, शहबाजपुर, शंभू नगला, राजेपुर कुर्रा, नरदोली के पास जहां जहां इस तरह का खतरा है वहां पर पत्थर की ठोकरें बनाई जाएं, ऐसी मेरी मांग उत्तर प्रदेश सरकार से है। तो ये पत्थर की जो यहाँ लग जाएगा, पत्थर के जो बांध बन जाएंगे, जब ही ये बच सकता है, वरना यही बर्बादी हर साल होती है। क्योंकि अब्दुल हफीज गांधी जो गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार हम देख रहे हैं लगातार 3 साल से यहाँ लगातार इनका इसका दौरा रहा है और इसमें यहाँ उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और यहाँ जो गांव वालों को सुविधा दिला सकते हैं शासन प्रशासन से, वो सारी सुविधाएं की कोशिश करके, चाहे डॉक्टरों की टीम हो या चाहे किसी तरीके जहाँ बीमारी फैल जाती है, क्योंकि जहाँ बाढ़ आती है वहाँ बीमारियाँ फैलती हैं, इसी तरीके के इंतज़ाम अब्दुल हफीज गांधी ने यहाँ किए थे। क्योंकि लगातार यहाँ कई दिन तक लगातार उन्होंने ना धूप देखी, ना गर्मी देखी, ना बरसात देखी, लगातार यहीं इनका डेरा जमा रहा और प्रशासन को जगाते रहे। तो आपको हमने ये सच्ची खबरें आज जो है हम यहाँ आए थे और सच्ची खबरें और सच्ची तस्वीरें हमने आप लोगों को दिखाई हैं। इसी तरह की खबरें और भी हम आपको दिखाते रहेंगे। आज हमारी टीम दैनिक जागरण
रेंडनवारा और A to Z इंडिया न्यूज़ की टीम जो है आज यहाँ दौरा किया था और जो सच्ची खबर है, जो हालात हैं, वो हमने आप तक दिखाया। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।